जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी गुज़िश्ता रोज़ के पहलगाम हमले के हवाले से कि पाकिस्तान पर जो इंडिया बग़ैर किसी वजह के इल्ज़ामात लगाए चले जा रहा है, बग़ैर किसी सबूत के अपनी जो है वो बात करी चली जा रहा है। इस पर हम स्पेशली बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जमील अहमद साहब, जो नायब एम्बेसडर है, साबिक सफारतकार जो रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बात करेंगे हम इसी हवाले से कि इंडिया जो इस वक्त इक़दामात कर रहा है, दिस इज़ लाइक विदाउट एनी सबूत, ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया क्या चाह रहा है इस वक्त, ये बताइएगा। नहीं, वो तो देखें, इंडिया पहले भी ये करता रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। जी 2016 में उनके पास जब ओबामा आया तो एक ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इसी तरीके से 2018 में जब उनके पास माइक पॉम्पियो आए, जो उनके वजीर खारजा हैं अमेरिका के, तो उस वक्त भी इंसिडेंट किया गया। इसी तरीके से ब्लिंकन जब आए 21 में, तो ये पहले से उनका एक वतीरा रहा है, वो अपनी जगह पर। लेकिन असल चीज जो आपने अपने इंट्रो में बात की वो ये है कि इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत के, हमारे वजीर खारजा ने भी, हमारे जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात की कि जी बगैर सबूत के आप किस तरह कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो उन्होंने ये कर लिया और उसके बाद एक और अहम कदम उठाया है जो कि इंटरनेशनल कानून के अहम मुनाफी है, बिल्कुल मुनाफी है वो, कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जी जी हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। और वो उस ट्रीटी के अपने कानून थे, जो ट्रीटी है उसमें ऐसी कोई क्लॉज है ही नहीं कि कोई फरीक उससे अपने तौर पर निकल जाए। तो ये दूसरी बात। और वो पाकिस्तान के लिए तो वो एक उसकी इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है पाकिस्तान की, और उसकी एनर्जी पाकिस्तान की, वो जितनी भी बिजली बनती है तरबेला पे और मंगा पर, ये उस पर डिपेंड करती है। तो ये तो वाटर एज अ वेपन, वाटर को यानी पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कराने वाली बात। और मोदी पहले भी ये बात कर चुके हैं, उन्होंने पहले भी ये बात की है कि जब पहले किसी वक्त कि जो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी होती रही पहले भी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और वो पहले से इसका इंडिया दे चुके थे। इसी तरीके से जब उन्होंने डैम बनाना का डिजाइन कराया, खासतौर पे रेटल डैम का और इसी तरह किशन गंगा डैम का, उस वक्त पानी की स्टोरेज को बढ़ाने की कोशिश की, वो भी खिलाफ वर्जी थी इंडस वाटर ट्रीटी की। उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कानून बड़ा मजबूत है। इसमें दुनिया की दूसरी कम्युनिटी जो है ना, वो इसमें बीच में आ जाएगी, दुनिया की दूसरी कम्युनिटी, और वो इतनी आसानी से इस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों ममालिक वो अगर इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो आपको अच्छा नहीं नजर आ रहा है सामने। क्योंकि जब आप किसी का पानी बंद कर देंगे और जबकि वो इंटरनेशनल कानून के भी खिलाफ हो, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का इंटरनेशनल कानून के मुताबिक पानी बंद नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया की हर्जा सराही कोई नई बात नहीं है। इंडिया जी यही मैं असल में मेरा सवाल एग्जैक्टली है कि 2016 में भी ये हरकतें चले उन्होंने की, अब भी दोबारा करें, पर क्यों, इसकी वजह क्या होती है? क्या ये कोई अपने ही इनके अंदरूनी मामलात कुछ ख़राब हैं जिसकी वजह से ये जो है ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, क्या वजह क्या हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान के तो हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ रहे हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी पैदा की है, पाकिस्तान उनकी नजर में भाता नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए वो कोई खैरखाई की बात तो नहीं करेंगे ना। उनके इंटरनल मामला तो उनके इंटरनल मामला हैं, वो जाने, उनका काम जाने, उससे तवज्जो भी हटाने की एक वजह हो सकती है। लेकिन ये है कि एक्सटर्नल मामला में पाकिस्तान उनको नहीं भाता है, और क्योंकि पाकिस्तान नहीं भाता है, और बीजेपी की गवर्नमेंट तो खास तौर पर बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस से ताकत हासिल करती है, तो उससे तो कोई ज्यादा रखना। लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ध्यान दिया गया है कि हम इसको हमें बिल्कुल उन तमाम अफराद जो जहाँ बाहर हुए हैं, हम उनसे न सिर्फ हमदर्दी रखते हैं, हम अफसोस करते हैं, और ये बड़ा हमें इस पे तशवीश है, और हम बिल्कुल इसको कंडेम भी किया गया है। कोई भी इनोसेंट जान कहीं भी दुनिया में जाए, उसके लिए पाकिस्तानी या दुनिया
के किसी भी इलाके के जी। लोग। अच्छा बताइए कि मोदी जो है ये नफ़रत की सियासत हमेशा जो है ये इसको प्रमोट करते हैं, इसके बारे से बताइएगा। कि जब 13 साल की उम्र से एक शख्स इसी नफरत की सियासत के अंदर जब उसने अपने आप को परवान चढ़ाया हो, तो उससे क्या तवक्को की जा सकती, चाहे वो गुजरात का वाकया हो, चाहे वो कानून की तब्दीलियां हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट हो, चाहे वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना हो, चाहे वो आर्टिकल 37 को एब्रोगेट करना हो। ये तमाम की तमाम जो है उससे यही खुशबू आती है कि वो एक नफरत की सियासत और एक नफरत और बॉक्स खास तौर पर माइनॉरिटीज के खिलाफ, और उसमें क्योंकि एक बड़ी कसी तादाद में माइनॉरिटी मुसलमान है वहाँ, तो उनके लिए एक घेरातंग कर किया जा रहा है और उस हद तक उसमें कानून भी बनाए जा रहे हैं और कानून के साथ साथ उन पर सख्तियां और जुल्म और सितम भी किया जा रहा है। कश्मीर की बात करनी, अब कश्मीर का ये वाकया, ऑक्युपाइड कश्मीर का ये वाकया, फॉल्स फ्लैग, इसके दो मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की मुखालफत में दुनिया को प्रोपेगेंडा, दूसरी ये कि वो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको कि हक हासिल है कि अपनी आज़ादी के लिए वो हर किस्म के स्ट्रगल करें, तो वो उनको सप्रेस करने के लिए पहले ही 8 लाख फौज उन्होंने तक रखी हुई है वहाँ, और उसको मजीद सप्रेस करने के लिए कि जो बचे कुछ रेजिस्टेंस करने वाले लोग रह गए हैं जिनको कि बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भी इजाजत है, तो उनका भी सर कुचला जाए। तो ये दो मकासद हासिल करना चाहते हैं जो कि नजर आता है इसमें, और उसके लिए सारा स्टेज सजाया गया है। अच्छा ये बताइएगा जुबिल साहब कि इस वक्त जो है ये जंग की सूरत हाल, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जंग की आग को भड़का रहे हैं, ये बताइएगा इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहा है और इस पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये बताइएगा। देखिए, एक चीज तो अहले वतन को पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर ताकतें होती हैं उसमें फुल फ्लैज जंग नहीं हो सकती, क्योंकि फुल फ्लैज जंग का मतलब ये है कि दोनों ही मुल्क, बल्कि उसके गिरदो नवा के मुल्क, बल्कि दुनिया में एक कैद आ जाएगा, एक मौसम तब्दील हो जाएगा, खुदा न खास्ता अगर कोई दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग हो गई तो। हाँ, जैसे उन्होंने पुलवामा में किया था, जैसे उन्होंने ये कभी कभी एडवेंचर करते हैं तो उसका जवाब दे दिया जाता है। कल हमारे सिपा सलार ने भी बताया है कि जी अगर कोई ऐसी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका जवाब मिलेगा। बस यहाँ तक बात होगी, वरना इससे ज्यादा बात कोई नजर नहीं आती है। वो नोक जोक छोटी मोटी, उससे ज्यादा कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ऐसा करने देगी। जी। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त इंटरनेशनल जो मतलब लोग हैं जो और ममालिक हैं वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है? यकीनन तशवीश की निगाह से दो ममालिक जो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हों, अगर उसमें हरारत बढ़ती जाए, तपिश बढ़ती जाए, तो एक्सीडेंटली कोई वाकया हो सकता है जिसमें कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ सकता है, वो इंडिया की तरफ से हो सकता है, वो किसी और तरफ से हो सकता है। तो लिहाजा दुनिया तो इसकी तशवीश में रहेगी, इसलिए कि दुनिया को पता है कि दुनिया में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहीं भी आए, चाहे वो यहाँ आए या रशिया में आए या अमेरिका में आए या फ्रांस में आए, तो उसमें यह है कि दुनिया का पूरा कहत शुरू हो जाएगा, मौसम तब्दील हो जाएगी, फसलें तबाह होना शुरू हो जाएंगी, पानी कंटेमिनेशन, पानी में कंटेमिनेशन शुरू हो जाएगा, और हजारों तो नहीं बल्कि लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग लुक़मा अजल बन जाएंगे। तो ये इसलिए दुनिया तशवीशनाक है, तशवीश में है। कोई आम हालात में अगर ये दूसरे ममालिक होते जैसे इराक का, लीबिया का, या जैसे यूक्रेन है, उसके बारे में वो तशवीश नहीं है उनको पता है कि वो जंग होगी तो चंद हजार चंद लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए जाहिर है इन दो ममालिक के लिए दुनिया बहुत ज्यादा तशवीश में रहती है और रहना चाहिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।